ओके सो गुड मॉर्निंग आप सभी को। मेरा नमस्कार। मैं अनुराग दीक्षित आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैथ्स बाय अनुराग दीक्षित में। उम्मीद कर रहा हूं कि मेरी आवाज़ ठीक ढंग से आप सभी तक पहुंच रही होगी। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे होंगे कि आईटीआई वाले बच्चों को मिलेगा एक बड़ा मौका। किस प्रकार से ये मौका मिलने वाला है, क्या है, पूरी खबर को देखने के लिए आपको वीडियो स्किप नहीं करना है और लास्ट तक देखते जाना है कि किस प्रकार से रेलवे में आईटीआई वाले बच्चों को मिलेगा सीधा फायदा। क्योंकि नियमों में काफ़ी सारे बदलाव होने के कारण ये जो मौका है वो आईटीआई वाले बच्चों को मिलने वाला है। देखिए मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ सब किस प्रकार से कहाँ पर क्या न्यूज़ निकली है और उस न्यूज़ का फ़ायदा आप लोगों को कैसे मिलेगा। तो सबसे पहली बात कर लेते हैं। अभी तक आप लोगों के मन में ये प्रश्न चल रहा होगा, क्या सिर्फ जीडीसी की ही वैकेंसी पर आगे काम चल रहा है? जीडीसी वो वैकेंसी होती है जो जनरल डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए रेलवे निकालता है हर साल। इससे पहले 2018 में ये वैकेंसी आई थी और उससे पहले 2014 में जीडीसी की वैकेंसी आई थी। और हमेशा याद रखना होता है कि जीडीसी की वैकेंसी के बाद ही रेलवे की ओपन वैकेंसी आती है। तो इस बार भी जीडीसी की जो वैकेंसी है रेलवे उस पर काम कर रहा है। तो बच्चों के दिमाग में कई बार ये समझ में आ जाता है कि उनको ये लगता है कि केवल जीडीसी पे ही काम होता रहेगा, क्या इसकी ओपन वैकेंसी नहीं आएगी? जैसा कि आपको पता है कि रेलवे डिपार्टमेंट ने पहले ही सारे डेटा को कलेक्ट करने के बाद ये बता दिया था कि ओपन वैकेंसी कब तक आने वाली है। तो 31 दिसंबर 2023 तक, कब तक? 31 दिसंबर 2023 तक अगर मैं बात करूं तो जीडीसी का जो वैकेंसी है इसका प्रोसेस कंप्लीट कर लिया जाएगा और इसके बाद ही ओपन वैकेंसी जैसे कि 2014 2018 में आई थी, इस बार भी ओपन वैकेंसी आपको 101% देखने को मिलने वाली है। अब एक बड़ा सवाल ये उठता है कि इस बार की वैकेंसी से क्या मेरिट पर कोई फर्क पड़ेगा? तो इस पर जानकारी मैं आपको बाद में देता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बातें और बता देता हूं क्योंकि वो इससे रिलेटेड रहने वाली हैं, इसलिए उनका पहले जानना जरूरी है। देखिए ऑफिशियल कई सारे मीडिया हाउसेस के द्वारा, जैसे कि अगर मैं बोलूं तो इसके द्वारा भी आपको ये बताया गया है कि रेलवे में बहुत जल्दी वैकेंसी आने वाली है। लगभग 2,48,000 के आसपास वैकेंसी हैं। कौन से जोन में कितनी वैकेंसी खाली है ये भी मैं आपको अभी बताता हूं एक एक करके। देखिए द न्यू इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार ये बोल रहा है कि मोर देन 2.65 लाख पोस्ट आर लाइंग वैकेंट इन द इंडियन रेलवेज। इंडियन रेलवेज में लगभग 2,65,000 वैकेंसी अभी भी खाली हैं जिनको भरा जाना है। इसमें अगर बात करें तो देखिए राज्यसभा में 8 अगस्त 2023 की अगर बात करें कि 8 अगस्त 2023 को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राज्यसभा में पूरी तरीके से ये बताया था कि जो रेलवे में 2,48,895 पद खाली हैं वो किस जोन वाइज और उसमें क्या क्या पोस्ट खाली हैं इसके अनुसार बताया था। अब सर जो मेन वीडियो की बात है कि आईटीआई वाले बच्चों को कैसे मौका मिलेगा इस रेलवे की परीक्षा के लिए, तो मैं आपको बताने वाला हूं कि अभी तक टेक्नीशियन की भर्ती परीक्षा में, बहुत ध्यान से समझिएगा, टेक्नीशियन की भर्ती परीक्षा में क्या होता था, जिन बच्चों के पास डिग्री यानी जैसे वो बीटेक होते थे या उनके पास कोई डिप्लोमा होता था, वो बच्चे क्या करते थे, टेक्नीशियन का फॉर्म भर देते थे और रेलवे में टेक्नीशियन की जॉब पा लेते थे। लेकिन अगर मैं बात करूं तो ये 1900 ग्रेड पे वाले के वैकेंसीज की मैं बात कर रहा हूं जो कि 1900 ग्रेड पे पर होती है। लेकिन होता क्या था कि कुछ समय के बाद, लगभग साल या 1.5 साल नौकरी करने के बाद वो बच्चे नौकरी को छोड़ देते थे। क्योंकि इसका सबसे बड़ा मेन कारण ये होता था कि रेलवे की तरफ से उन बच्चों को या उन नौकरी पेशा लोगों को सही सुविधाएं ना दिया जाना। और इसमें सबसे बड़ा डिपार्टमेंट जो है वो है एसएनटी यानी कि सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन। इसमें भी आपने देखा होगा कि आपको साफ साफ दिख रहा है कि संकेत एवं दूर संचार विभाग के 1900 ग्रेड पे वाले टेक्नीशियन पदों की भर्ती के लिए पात्रता के नियम बदले गए हैं। मतलब अब अगर आप डिग्री या डिप्लोमा लेकर बैठे हैं तो आप टेक्नीशियन में खास तौर पर एसएनटी विभाग में फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। लेकिन अगर आपके पास आईटीआई, अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा आगे कि आईटीआई में कौन से ट्रेड को बिल्कुल स्पेसिफाई किया गया है कि आप कौन से ट्रेड से हैं तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। देखिए मैं आगे पढ़ता हूं, बात समझिएगा। रेलवे बोर्ड ने इसके लिए 10वीं पास के साथ आईटीआई या फिर भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान तथा गणित के साथ, जिसे आप पीसीएम कहते हैं, क्या कहते हैं, पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, इसके साथ अगर आप इंटरमीडिएट है तो आप टेक्नीशियन का फॉर्म भर सकते हैं। या फिर अगर आप 10वीं पास हैं, कौन सा क्लास, 10वीं पास है और उसके 10वीं पास के साथ साथ अगर आप आईटीआई भी हैं, और आईटीआई में कौन से ट्रेड है उसकी भी बात हम कर लेते हैं। तो अगर आप ये है तो इसी पात्रता के लोग क्या कर पाएंगे, अब रेलवे में टेक्नीशियन का फॉर्म भर पाएंगे।
एएलपी के लिए कोई बदलाव नहीं। अब देखिए आगे क्या कहेंगे। और इस संबंध में ऐसा नहीं कि इस पर कोई प्रक्रिया चल रही है, नहीं, इस पर पूरी तरीके से आदेश जारी किए जा चुके हैं। रेलवे में बड़ी संख्या में विभिन्न पदों पर भर्ती निकाली गई है। इसमें संकेत एवं दूरसंचार विभाग के तकनीशियन पदों के लिए, तकनीशियन मतलब टेक्नीशियन पदों के लिए, इस पद के लिए अब भर्ती के नियम बदल दिए गए हैं। इस संबंध में रेलवे भर्ती बोर्ड के संयुक्त निदेशक स्थापना रवि शेखर ने रेलवे भर्ती बोर्ड को आदेश जारी किया है। क्या जारी किया, इसमें क्या कहा गया है, टेक्नीशियन पदों के लिए 10वीं पास के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स, अब ध्यान से सुनिएगा, यहां पर ट्रेड की बात हो रही है। कौन कौन से ट्रेड की बात हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इलेक्ट्रिकल फिटर और वायरमैन ट्रेड में अगर आप आईटीआई कर चुके हैं तो आप टेक्नीशियन पदों के लिए क्या है, एलिजिबल हैं। मतलब इनके अलावा अगर आपने आईटीआई किसी और ट्रेड से की है तो आप फिर एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। तब आपकी एलिजिबिलिटी साबित होगी 12th में पीसीएम यानी फिजिक्स केमिस्ट्री और फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ के आधार पर। आगे कह रहा है इसके साथ ही आपके भौतिक, रसायन तथा गणित विषय के साथ 12वीं पास लोग भी पात्र बनेंगे। यही बात अभी मैंने आपको बोली। रेलवे अफसरों का कहना है कि इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या डिग्री लेने वाले विभाग के तकनीशियन पदों का मेहनताना भर काम नहीं कर पा रहे। कारण ये होता है कि जितने भी लोग टेक्नीशियन पदों पर आते हैं, जो बीटेक और डिप्लोमा बीई वाले होते हैं, जैसे पॉलिटेक्निक करके कोई आ गया डिप्लोमा वाला, तो खास तौर पर उनको दूर संचार विभाग एवं सिग्नल विभाग में ऐसी जगहों पर पोस्टिंग मिलती है जो गांव देहात में होते हैं और बहुत दूर होते हैं। ना वहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाएं रेलवे की तरफ से मुहैया कराई जाती हैं और ना ही अगर देखा जाए तो किसी प्रकार की और सुविधाओं से वो लैस होते हैं। तो बहुत ज़्यादा दिन वो काम नहीं कर पाते हैं और उसके कारण वो लोग नौकरी छोड़ देते हैं। ऐसा देखिए साफ साफ कहा भी गया। ऐसे पद रेलवे में खाली हो जाने के कारण ये निर्णय लिया गया है कि बीटेक और डिप्लोमा वाले अब रेलवे टेक्नीशियन का फॉर्म नहीं भर पाएंगे। उनके लिए जो योग्यता साबित की गई है वो ये साबित की गई। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जो 2,48,000 पदों पर वैकेंसी की बात हो रही है, 2,65,000 पदों पर ये जो वैकेंसी की बात हो रही, खास तौर पर इसकी बात करें 2,48,895 पदों पर, इसमें ए कैटेगरी, बी कैटेगरी और सी कैटेगरी के पदों को शामिल किया गया है। यानी कि अगर बात करें जो पहले ग्रुप डी वाले पद थे, अब ग्रुप डी को समाप्त कर दिया गया है और ग्रुप डी को किस में डाल दिया गया है, ग्रुप सी में डाल दिया गया है। यानी अगर मैं बात कर लेता हूं ग्रुप सी में, तो अब जितनी भी एनटीपीसी की वैकेंसी या ग्रुप डी की, जो पहले ग्रुप डी था अब ग्रुप सी की है, उसकी वैकेंसी ग्रुप सी में है और वो भी वैकेंट है। तो बहुत जल्दी वो भी आने वाली है। जीडीसी कंप्लीट होने के बाद इसको भी आपको देखने को मिलेगा। ग्रुप बी के पदों की अगर बात की जाए तो ग्रुप बी के पदों में देखिए यहां पर बोला गया है कि इंक्लूडिंग 2177 फॉर द गेजेटेड पोस्ट इन द वेरियस जोन, 2117। अब अगर गैजेटेड पोस्ट की बात की जाए तो गैजेटेड पोस्ट लेवल 1 में आ जाती है, लेवल ए में आ जाती है। तो उसकी भी 2117 पोस्ट को इसमें क्या किया जाएगा, इंक्लूड किया जाएगा, जो कि रेलवे के विभिन्न जोन में, अगर जोन वाइज वैकेंसी की बात कर लें तो कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा कि सेंट्रल जोन में ग्रुप ए और बी की पोस्ट हैं जो आपके पास 103 खाली है, जबकि ग्रुप सी की पोस्ट की संख्या है 25,281। इसी तरीके ईस्ट कोस्ट, ईस्ट सेंट्रल, ईस्टर्न मेट्रो, नॉर्थ सेंट्रल, नॉर्थ ईस्टर्न, नॉर्थ फ्रंटियर, नॉर्दर्न, नॉर्थ वेस्टर्न, साउथ सेंट्रल, साउथ ईस्ट सेंट्रल, साउथ वेस्टर्न, साउदर्न, साउथ वेस्टर्न और वेस्टर्न सेंट्रल के साथ साथ वेस्टर्न रेलवे में ये जो संख्या दी गई है, ये संख्या दी गई है आपकी ए और बी कैटेगरी के पदों के लिए, लेवल के लिए। और यहां पर अगर बात की जाए तो ग्रुप सी के पदों की ये संख्या दी गई है। तो इसका मतलब बहुत साफ साफ स्पष्ट रूप से ये होकर आ रहा है कि बहुत ही जल्दी, अगर मैं बात कर लेता हूं तो बहुत ही जल्दी आपको रेलवे की नई वैकेंसी देखने को मिलने वाली है। तो अगर आप अपनी तैयारी कर रहे हैं, तैयारी को मजबूती से करिए, क्योंकि बहुत जल्दी इसकी वैकेंसी आपको देखने वाली है। और साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि आपके अपने चैनल यानी कि मैथ्स बाय अनुराग दीक्षित में बहुत ही जल्दी आपको रेलवे की क्लासेस के लिए भी एक क्लास मिलने वाली है, जिसमें मैं आपको चैप्टर वाइज मैथ और साथ ही साथ प्रैक्टिस सेशन भी कराने वाला हूं। चैप्टर वाइज मैथ भी कराऊंगा और साथ ही साथ उसका प्रैक्टिस सेशन भी कराऊंगा। इसमें बहुत रेलवे की प्रैक्टिस के लिए क्लासेस पड़ी हुई हैं, आप पहले उनको भी देख सकते हैं। तो कई सारे चैप्टर भी इसमें अगर देखा जाए तो पहले से कंप्लीट हो चुके हैं, जिनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल जो एएलपी और टेक्नीशियन की भर्ती परीक्षा की बात चल रही है, उसके लिए भी मैं बहुत जल्दी से क्या करने वाला हूं, आप लोगों के लिए एक क्लास प्लान करूंगा जिसपे मैं आपको चैप्टर वाइज और प्रैक्टिस सेशन दोनों दे सकूं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ शेयर भी कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद एंड जय हिंद।